हेलो बेटा, सुनीत सिंह फ्रॉम रियल कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट। बच्चे, स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। बच्चे, आज मैं आपको 10th क्लास का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ। बच्चे, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चे, इसके नाम के आगे ज्योमेट्री जरूर आ रहा है, बट ज्योमेट्री का इसके अंदर ज़्यादा यूज़ नहीं है। आप टेंशन मत लो। कई बच्चों को ज्योमेट्री के नाम से बहुत डर लगता है, तो बेटा बिल्कुल भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें ज्योमेट्री जरूर आ रहा है, बट ये काफ़ी आसान चैप्टर है। चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चे, थोड़ा गला मेरा ठीक नहीं है, बट पूरी कोशिश करूंगा कि किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना आए, एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। बच्चे, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। यानी यहां पे मुझे डिस्टेंस निकालना होता है 2 पॉइंट के बीच में। एक्सरसाइज 7.1, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अगर मुझे कभी भी 2 पॉइंट दिए हो तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर रूट के अंदर। या फिर हम ये भी फॉर्मूला अप्लाई हम कर सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप चाहे ये वाला फॉर्मूला यूज करो, चाहे ये वाला फॉर्मूला यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई टीचर ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, कई टीचर ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। आप कोई सा भी अप्लाई करोगे, आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो मैं दोनों ही फॉर्मूले से आपको अलग अलग सम सॉल्व करके दिखाऊंगा। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पॉइंट। यानी ये आपको सम दिया हुआ है, कह रहे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मैंने सबसे पहले पॉइंट दिए लिख, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। ये फॉर्मूले के अंदर वैल्यू डाल रहा हूं मैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब बेटा ये पॉइंट में, यानी मैं 2 में से 4 को लेस करूंगा और 3 में से 1 को लेस करूंगा और ऊपर से स्क्वायर लगा दूंगा। बच्चे ध्यान से सुनिए, मैं 2 में से 4 को लेस करूंगा और 3 में से 1 को लेस करूंगा और दोनों में स्क्वायर लगा दूंगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। देखिए अगले पेज पे मैंने वही चीज की हुई है जो जस्ट मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की। यानी मैंने क्या किया, यहां पे 2 में से 4 को माइनस किया है और 3 में से 1 को माइनस किया है। देन 2 माइनस 4 इक्वल टू -2, बड़ा निशान बड़ी डिजिट का, और 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। 4 प्लस 4 √8 होता है। √8 को मैं एलसीएम लेके पेयर बाहर निकाल सकता हूं। यानी रूट का 2 लिया तो 4 आ गया, फिर 2 लिया, फिर 2 आ गया, फिर 1 आ गया। यानी जिसका पेयर बन रहा है वो बाहर लिख दो और जिसका पेयर नहीं बन रहा है वो रूट के अंदर लिख दो। ये मैंने निकाल दिया 2√2 यूनिट। ये फाइंड हो गया क्या, ये 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट हो गया। अब जैसे आपको अगला सम कह रहा इन दोनों के बीच में भी डिस्टेंस फाइंड आउट करके दिखाना है हमें। तो मैंने फॉर्मूले के नीचे पॉइंट लिख दिए, ये कौन कौन से हैं, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। देन फॉर्मूला आपके सामने ये होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो बेटा -5 माइनस बीच में आएगा ही आएगा, -1 -5 माइनस बीच में आएगा ही आएगा। देन ये वाला निशान अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला माइनस बीच में आते ही आता है। देन 7 में से 3 को लेस होगा, ये देखिए -5 सेम का सेम आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गए, और 7 में से 3 जाएगा, 4 का स्क्वायर आ गया, तो ये -4 का स्क्वायर 16, देन 4 का स्क्वायर ये भी 16, दोनों को ऐड किया 32 आ गए। 32 से फिर एलसीएम लेके बाहर निकालोगे तो 4√2 यूनिट आएगी। मेरे बच्चे ये पैटर्न था। अगर मुझे बाई चांस
किसी भी सम में 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना हो तो यही फॉर्मूला अप्लाई करना कंपलसरी है। बाकी मैं आपको लाइव क्लास में एक्सप्लेन कर देता हूं, बेटा फिर भी किसी को ना क्लियर हो तो वीडियो को आप 2 बार देखो मेरे बच्चे, 3 बार देखिए वीडियो को, 4 बार देखिए। अगर फिर भी समझ नहीं आए तो बेटा आप लाइव क्लास में आते हो, आप मेरे से डिस्कस कीजिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। और जो बच्चे लाइव क्लास लेना चाहते हैं वो मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको स्टार्टिंग में ही स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। ठीक है बेटा, मैं आगे टॉपिक की तरफ आता हूं। आगे सम में क्या बोल रहा है ध्यान से सुनिए। अगला सम दिया है, अब की बार आपको 2 पॉइंट मेंशन है। कह रहा है अब की बार लेकिन पॉइंट ए और बी की फॉर्म में दिए हुए। कह रहा है ये बताना है कि इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना आएगा। तो मैंने ये पॉइंट x1 लेट किया, ये पॉइंट y1 लेट किया, ये x2 मान लिया, ये y2 मान लिया। फॉर्मूला आपके सामने मैंने जस्ट स्टार्टिंग में ही बता दिया था। अब a माइनस ए बीच में तो माइनस आएगा ही आएगा, और b माइनस बी बीच में तो माइनस आएगा ही आएगा। तो ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो गए, देन ये भी माइनस माइनस दोनों प्लस हो गए। तो a प्लस ए इक्वल टू 2a और b प्लस बी इक्वल टू 2b। बेटा 2a का स्क्वायर जो होगा वो 4a स्क्वायर होगा, और 2b का जो होल स्क्वायर होगा वो 4b स्क्वायर होगा। मैंने इन दोनों में से 4 कॉमन बाहर लिया, तो मेरे बच्चे अगर मैं इनमें से 4 कॉमन बाहर लेता हूं तो अंदर वाली डिजिट बचेगी a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। और बेटा आपको पता है मैं 4 को फिर से चाहूं यहीं पे निकाल देता हूं। देखो मैं अगर 4 का स्क्वायर रूट निकालता हूं तो पूरा 2 का पेयर बन रहा है, तो पूरी 2 बाहर आ गई, जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता वो अंदर आ गया। बेटा ये मत सोचना ये स्क्वायर बन रहा है तो ये भी बाहर आ जाएगा, ये तभी बाहर आएगा अगर ये इनटू में दिया होता। प्लस में स्क्वायर कभी भी रूट से बाहर नहीं आता है, अगर मल्टीप्लाई में दिया हो तभी बाहर आएगा। मेरे बच्चे बाकी कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से लाइव क्लास में डिस्कस आप सकते हो। चलिए मैं बेटा आगे सम पे आ रहा हूं। सब नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है। बच्चे सेकंड सम में आपको कह रहा है, आपको यहां पे साफ साफ बोल रहा है कि एक पॉइंट दिया है 0,0, दूसरा पॉइंट दिया है 36,15। कह रहा है आपको यह बताना है कि इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस आ रहा है। तो मैंने सबसे पहले 2 पॉइंट लिख लिए। मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर रखा है कि ये आपका x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। देन फॉर्मूला आपके सामने x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देन 36 में से 0 माइनस होगा और 15 में से 0 माइनस होगा। तो बेटा 36 का स्क्वायर मैं निकालूंगा 1296 आएगा, और 15 का स्क्वायर क्योंकि 0 तो नेगलेक्ट हो जाता है, 15 का स्क्वायर 225 आएगा। मैं अगर इन दोनों को ऐड करता हूं तो 1521 आएगा, और इसका स्क्वायर रूट 39 आएगा। बच्चे आपको स्क्वायर रूट निकालना आता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप एलसीएम के थ्रू भी निकाल सकते हो। जैसे चलिए मैं आपको बता देता हूं। जैसे 1521 है तो मैंने सबसे पहले 3 लिया कॉमन, ये 5 आया, ये 0 आया, ये 7 आ गया। देन फिर से 3 लिया कॉमन, ये 1 आएगा। यस, ये कितना आएगा मेरे बच्चे 3 6 18, और ये 9 आएगा, और ये 13 आएगा।
देन 13 फिर लिया 1 आएगा, यानी एक तो 13 का पेयर बन रहा है और एक 3 का, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 13 इक्वल टू 39। ये देखिए आपके सामने। बेटा उम्मीद है आपको ये सम बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए हम बेटा आगे सम की तरफ आते हैं। सम नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है? बच्चे सम नंबर थर्ड में बोल रहा है आपको बच्चे यहां पे आपको कह रहे हैं कि ये चेक करना है डिटरमाइंड इफ द पॉइंट ए बी सी, दिया नियम ए बी सी मान लेते हैं, आर कोलिनियर। क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है? बच्चे मुझे यहां पे ये चेक करके बताना है कि ये तीन के तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं कि नहीं है। तो बेटा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं एक बात कि अगर कभी भी किसी भी केस के अंदर दो स्मॉल साइड को ऐड करने पे बड़ी वाली साइड के डिस्टेंस के बराबर आ जाते हैं। फिर से सुनिए, अगर कभी भी किसी भी केस के अंदर आप तीनों साइड का डिस्टेंस निकाल लीजिए, यानी ए बी का डिस्टेंस भी निकाल लीजिए, बी सी का डिस्टेंस भी निकाल लीजिए और सी ए का डिस्टेंस भी निकाल लीजिए। इस केस के अंदर दो छोटी छोटी साइड का जो डिस्टेंस है उनको ऐड करने पे अगर बड़ी वाली साइड के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब कोलिनियर है। मेरी बात ध्यान से समझना मेरे बच्चे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब कोलिनियर नहीं है। तो सबसे पहले मुझे डिस्टेंस पता है, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। यह बात आपको पता है, मैंने बता रखी है। आप चाहो तो यहां पे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, उससे आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूं। कैसे? बेटा ये आ गया x1, ये आ गया y1, ये आ गया x2, ये आ गया y2। अगर ये दोनों पॉइंट लेता हूं तो फॉर्मूला x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर और 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 3 में से 5 जाएगा तो माइनस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ गया, दोनों को ऐड करने पे √5 आ गया। अब मैं निकाल रहा हूं BC का डिस्टेंस। ये x1 हो गया आपकी बार, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। देन -2 -2 का स्क्वायर, क्योंकि बीच में तो माइनस आते ही आता है, 2 में से बीच में माइनस आएगा ही, इसका स्क्वायर। एंड -11 बीच में तो माइनस आएगा ही, 3 का स्क्वायर। तो ये -4 का स्क्वायर आ गया एंड -14 का स्क्वायर आ गया। -4 का स्क्वायर 16 होगा और -14 का स्क्वायर 196 होगा। इन दोनों को ऐड करूंगा तो 212 आ गए। अब मैं निकाल रहा हूं CA का डिस्टेंस। अब इसके अकॉर्डिंग 1 माइनस 2 का स्क्वायर, बीच में माइनस आएगा ही, और 5 माइनस 11 का स्क्वायर, बीच में माइनस आएगा ही आएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। माइनस माइनस ये प्लस हो गए, ये माइनस माइनस प्लस हो गए। ये 3 का स्क्वायर आ
गया, ये 11 का ये 16 का स्क्वायर आ गया, 3 का स्क्वायर 9 होगा और 16 का स्क्वायर 256, दोनों को ऐड करने पे 265 आ गया। तो मैंने आपको पहले ही आपको बता रखा है कि अगर कभी भी किसी भी केस के अंदर हमें कोलिनियर चेक करने हो तो इनमें छोटी वैल्यू एक तो √5 आ रही है, एक 212 आ रही है, सबसे बड़ी वैल्यू ये आ रही है, यानी इन दोनों को ऐड करने पे देखना है कि ये कोलिनियर है कि नहीं, ये इसके बराबर आ रहे कि नहीं आ रहे। तो बेटा √5 और 212 आपस में ऐड ही नहीं हो सकते, बिकॉज दोनों के अंदर की वैल्यू सेम है, चेंज है। अगर दोनों के अंदर की वैल्यू चेंज होती है तो ये कभी भी आपस में ऐड नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये है कि जब ये दोनों आपस में ऐड ही नहीं हो सकते तो इसके बराबर आना तो इम्पॉसिबल है। बेटा फिर से सुन लो, अगर कभी भी आपको कोलिनियर प्रूफ करना हो तो छोटी छोटी साइड का डिस्टेंस को ऐड करके ये चेक करना कि बड़ी वाली साइड के डिस्टेंस के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा हो तो कोलिनियर होगा, नहीं आ रहा हो तो कोलिनियर किसी भी हाल से नहीं होगा। और बेटा फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप वीडियो को 2-3 बार देखिए कि मेरे बच्चे फिर भी नहीं समझ आता है तो हमारी लाइव क्लास में आइए, हम लाइव क्लास में आपके डाउट जरूर लेंगे कि मेरे बच्चे, और आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर जरूर किए जाएंगे। लाइव क्लास कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है तो उसको वीडियो की स्टार्टिंग में ही मेरा नंबर दिख जाएगा। नंबर मैं फिर भी बता दूं, 9718885432, सुनीत सिंह फ्रॉम रियल कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट। चलिए आगे सम पे मैं वही बता रहा हूं जो जस्ट अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। यानी मुझे पता है ये दोनों ऐड करके बड़ी वाली डिजिट के बराबर चेक करने हैं, तो मुझे पता है ये दोनों ऐड ही नहीं हो रहे, इसके बराबर कैसे आएंगे खाक। तो हैंस द पॉइंट ए बी सी आर नॉट कोलिनियर पॉइंट, यानी इसका मतलब है ये पॉइंट कोलिनियर नहीं है। इसी तरह अगला सम दिया है, कह रहे मुझे चेक करना है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या ये किसी आइसोस्केलर वर्टेक्स के पॉइंट मतलब वर्टेक्स है, ट्राइंगल के वर्टेक्स है। बेटा मुझे ये चेक करना है कि ये तीनों वर्टेक्स आपको दिए हैं, क्या ये वर्टेक्स आइसोस्केलर ट्राइंगल के वर्टेक्स है। तो आपने छोटी क्लासों में पढ़ रखा है कि आइसोस्केलर जो ट्राइंगल होता है उसकी दो साइड आपस में इक्वल होती हैं। यानी सबसे पहले मुझे यहां पे तीनों साइड निकालना कंपलसरी है। अगर इन तीन में से दो साइड आपस में इक्वल आ रही होंगी तो इसका मतलब है, और दो साइड इक्वल नहीं आ रही है तो इसका मतलब नहीं है। तो गिवन पॉइंट ए बी सी आर द वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल, यानी मुझे सबसे पहले ये पता है कि ये किसी ना किसी ट्राइंगल की तो वर्टेक्स है। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अगले पेज में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो मैं सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस फाइंड करूंगा, बी सी का डिस्टेंस फाइंड करूंगा, सी ए का डिस्टेंस फाइंड करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं एक बार समझा दूं इसी में कि मैं अगर कोई भी ट्राइंगल बनाता हूं तो ए बी सी, तो ए बी का डिस्टेंस निकालना कंपलसरी है, बी सी का डिस्टेंस निकालना कंपलसरी है, सी ए का डिस्टेंस निकालना कंपलसरी है, क्योंकि ट्राइंगल की साइड यही तो आ रही है। तो मैं अब निकालना स्टार्ट कर रहा हूं मेरे बच्चे। मैंने फिर से वर्टेक्स स्टार्टिंग में लिख दिए ताकि मैं डिस्टेंस आसानी से निकाल सकूं। तो सबसे पहले मैं ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूं, 6 माइनस 5 का स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, बीच में तो माइनस आएगा ही आएगा, तो 6 में से 5 जाएंगे, 1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गए, तो 4 प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करूंगा तो √37 पहले आ गया, यानी 3 में से एक साइड का डिस्टेंस √37 आ गया। अब मैं निकाल रहा हूं दूसरी साइड का डिस्टेंस BC का, तो 7 माइनस 6 का स्क्वायर और -2 माइनस 4 का स्क्वायर, 7 माइनस 6 यानी 1 का स्क्वायर आ गया, -2 माइनस 4 यानी -6 का स्क्वायर आ गया, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, -6 का स्क्वायर 36 होगा, इन दोनों को मैं अगर ऐड करता हूं तो √37 यूनिट आ गया। बेटा मुझे साफ साफ पता लग गया कि यहाँ पे दो साइड आपस में इक्वल आ रही है, यानी ये आइसोस्केलर ट्राइंगल तो हो गया, बट तीसरी साइड फिर भी निकाल लेना आप, यानी मुझे दो साइड से ही पता लग गया, क्योंकि इस ट्राइंगल के अंदर दो साइड आपस में इक्वल होती हैं, लेकिन फिर भी हमें तीसरी साइड निकालनी कंपलसरी है। तो मैं अब निकाल रहा हूं CA का डिस्टेंस, तो 5 माइनस 7 का स्क्वायर, देन -2 माइनस 2 का स्क्वायर, बीच में माइनस आएगा ही आएगा, तो ये -2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गए, यानी 0 का स्क्वायर आ गया, -2 का स्क्वायर 4, ये 0 का स्क्वायर सेम, इन दोनों को सॉल्व करूंगा, √4 की वैल्यू 2 आ गई, यानी मुझे साफ साफ पता लग गया। आप यहां पे रीजन में लिख सकते हो कि AB इक्वल टू BC, यानी आप चाहो तो लिख दो कि AB इक्वल टू BC बट नॉट इक्वल टू CA, या फिर नॉर्मल वे में लिख दो कि टू साइड आर इक्वल, तो इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि आपका ट्राइंगल जो है आइसोस्केलर ट्राइंगल है। बेटा उम्मीद है आपको ये सब बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बहुत ही आसान सम है, ये चैप्टर ही बहुत आसान है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। बाकी बेटा मैंने आपको इस चैप्टर का बेसिक एक्सप्लेन कर दिया है, इसके बाद के सम मैं आपको अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। बच्चे सुनीत सिंह फ्रॉम रियल कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट, जो भी बच्चा लाइव क्लास लेना चाहता है वो मेरे नंबर पे कॉल कर सकता है, उसे लाइव क्लास मिल जाएंगी, या फिर वो वीडियो चाहता है या फिर असाइनमेंट या नोट्स चाहता है तो वो मेरे नंबर पे कॉल कर सकता है, आपको 10th क्लास का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। मेरा नंबर है 9718885432। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। सुनीत सिंह फ्रॉम रियल कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट, इसके बाद के सम हम अगली वीडियो में जरूर करेंगे। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।